गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स इज सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर का एक सेट है जो क्या देता है? इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम। एटम के अंदर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के बारे में, उसके ओरिएंटेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है हमें? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स यानी 4 टाइप्स के हो गए। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है? इट में बी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट क्या कर रहे हैं? L से डिनोट कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, से ml से डिनोट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल के बारे में। शेल और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बता रहा है हमें? सब शेल के बारे में। शेल वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर का जो सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, दैट इज शेल। और उस शेल के बारे में हमें कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एन से। अगर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें, ये क्या बताता है? सब शेल के बारे में। यानी शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल, और सब शेल के बारे में हमें कौन बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो एल की वैल्यू है फाइनली किस पे डिपेंड करती है? एन के वैल्यू पे। तो किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे? तो जो सब शेल है यानी L है वो डिपेंड कर रहा है N पे। तो N इक्वल टू L, इसका मतलब क्या हुआ कि जो N की वैल्यू है वही L की भी वैल्यू है। तो आगे हम समझेंगे इसको। फर्दर L निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है 0 to n-1, जहाँ पे n हमारा क्या है? आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। And third one is magnetic quantum number. Magnetic quantum number हमें क्या बताता है? Number and orientation of orbital. शेल के अंदर क्या है? सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, या कितने ऑर्बिटल एक सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो अगेन m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? L पे डिपेंड करती है, और L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2l प्लस 1, सेकेंडली -L2 प्लस L। अभी हम इसका यूज करके निकालेंगे। अगेन किसी भी सब शेल में या किसी भी शेल में, शेल की बात करके किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है n स्क्वायर। चलिए इसका सभी फॉर्मूलाज का हम यूज करना अभी सीखते हैं। तो हम लेते हैं कि n की वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की? 1। और जब n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो शेल का नाम क्या होगा? k। किसकी बात कर रहे हैं? k शेल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि n किसके इक्वल है? L के इक्वल है। यानी जब n की वैल्यू 1 है तो हम किस शेल की बात करें? K शेल की। इस K शेल में कितने सब शेल होंगे? ओनली 1 सब शेल होंगे, और उसका डेजिग्नेशन क्या होगा? 0। और 0 के लिए उस सब शेल का हम क्या नाम देंगे? S। यानी जो n शेल है उसमें एक ही सब शेल है, ओनली 1, जिसकी वैल्यू क्या है? 0, और उसके लिए डेजिग्नेशन क्या है? उस सब शेल का नाम क्या है? S सब शेल। अब चूंकि ये S सब शेल
जिस सेल में पाया जाता है उसके लिए n की वैल्यू क्या है 1, so we can write here 1, यानी के शेल में एक ही सब शेल है, डेट इज 1s, ठीक है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं टोटल। तो देखिए अभी मैंने बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें फाइंड आउट करने हो या ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना हो, तो गिवन शेल के लिए फाइंड आउट करने का, ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है 1, 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा। n की वैल्यू जब 1 है तो उसके पास एक ही सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है ओनली। देखिए यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप यहाँ l की वैल्यू पुट करिए, l की वैल्यू क्या थी 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 फॉर्मूला यूज करिए, आप क्या आएगा वैल्यू 1, यानी s सब शेल के पास एक ही ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को हम जनरली स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स बनाया और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को हमें कैसे दिखाना है, इस एरो के थ्रू। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का एक स्पिन अप होगा और एक स्पिन डाउन होंगे। कहने का क्या मतलब है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा अपोजिट स्पिन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं 2, जिसके लिए शेल का नाम क्या है L, तो यहाँ अगेन n इक्वल टू L, यानी कितने L की वैल्यू कितनी होगी, यानी कितने L क्या है हमारा सब शेल, कितने सब शेल होंगे 2 सब शेल होंगे, डेट इज 0 एंड 1। 0 अगेन 0 का डेजिग्नेशन क्या है S, और 1 का डेजिग्नेशन क्या हो गया P। अब S और P, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। तो ये जो S है सेकेंड शेल में पाया जा रहा है, इसके लिए यहाँ हम क्या लगा देंगे 2। तो जब n की वैल्यू 2 है, यानी हम L शेल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितने सब शेल हैं, 2 सब शेल हैं। कौन कौन से, 0 एंड 1। 0 का डेजिग्नेशन क्या हो गया 2s, और 1 का डेजिग्नेशन क्या हो गया 2p। अभी हम फाइंड आउट करते हैं अगेन कि s में कितने ऑर्बिटल होंगे, अभी हमने फाइंड आउट किया था। s के लिए अगर हम यहाँ l की वैल्यू क्या पुट कर ले 0, l की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 2s में कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल आएंगे। और 2p में कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 कितने आ गए 3, यानी p के पास कितने ऑर्बिटल्स है टोटल 3 ऑर्बिटल्स है ना। तो और अगर हम ऐसे बात करें कि L शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, L की स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 ऑर्बिटल्स है। किसके, S के एक, ये क्या है, ये है 2s, और ये क्या है 2p, यानी 2p के 3। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल्स हो गए। सेकेंड शेल में कितने टोटल ऑर्बिटल है 4 ऑर्बिटल्स हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2। तो 4 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अगेन वी कैन फिल दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, साइन अप, साइन डाउन, देन अप, then down, up, down, up and down. Okay. तो हम ये लेते हैं हम n की वैल्यू 3, और फिर देखते हैं इसमें कितने सब शेल्स हैं। तो जब हम n की वैल्यू लेते हैं 3, का नाम क्या हो गया के एल, देन क्या आ गया
एम शेल है। एम शेल में कितने सब शेल होंगे? एन किसके बराबर है? एल के बराबर है, यानी कितने सब शेल होंगे? 3 सब शेल होंगे। एन 3 है तो एल भी क्या आएगा? 3, यानी कितने सब शेल होंगे? 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से? यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। 0 to n-1, यानी n की वैल्यू क्या पुट करना है? 3, तो 3 - 1 क्या आ गया? 2, यानी वैल्यू क्या आ गया हमारा? L इक्वल टू क्या आ गया? 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू आएगी। देखते हैं इसको जरा। 0, 1 and 2। सो 0 अगेन हमारा क्या है? 0 इज S, 1 क्या है हमारा? P, और 2 क्या आ गया? एक नया सब सेल ऐड हो गया, D। अब ये SPD किस सेल में है? 3rd सेल में है, यानी इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे? इन सब सेल्स के लिए n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पुट करेंगे 3, यानी L जो आपका n शेल है उसमें कितने सब सेल्स है? 3 सब सेल्स है। कौन कौन से? 3s, 3p और 3d। s का डेजिग्नेशन 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। अगेन हम बात करते हैं अब किसकी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे जब n की वैल्यू 3 है? 3 का स्क्वायर करिए 9, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 9 ऑर्बिटल्स। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। s के लिए हमें पता है, s के लिए l की वैल्यू 0 पुट करिए तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? s के लिए हमारे पास ओनली 1 ऑर्बिटल आएगा। अगर हम p की बात करें, p की वैल्यू क्या है? 1 पुट करिए l की जगह, तो कितने ऑर्बिटल आ गए? अगेन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 + 1 3, एंड p के लिए अगेन 3 ऑर्बिटल होंगे। और अगर हम d की बात करें, 3d की बात करें, निकालिए वैल्यू। d की वैल्यू क्या पुट करना है हमें? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितने हो गए? 5, यानी d के पास टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल से टोटल ऑर्बिटल कितने आ गए ना? 5 और 3, 8 + 1 9 ऑर्बिटल्स आ गए। 9 ऑर्बिटल्स का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी m शेल में जिसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3 है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 9, और 9 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगेन यू कैन फिल द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, अप डाउन, अप अप अप, डाउन डाउन डाउन, अप अप अप। तो पता होगा कि पहले सभी को हमें एक एक इलेक्ट्रॉन देने हैं, देन वी हैव टू डू पेयरिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगेन हम क्या लेते हैं? n की वैल्यू क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। फिर क्या होगा? चेक करते हैं। n की वैल्यू जब हमने 4 लिया, इस शेल का नाम क्या हो गया? n शेल। कितने सब शेल होंगे? n = l, यानी n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 4, यानी टोटल कितने सब शेल होंगे? 4 सब शेल होंगे। इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? देखिए यहाँ l की वैल्यू 0 to n-1, यानी 0 से लेके n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4, 4 - 1 क्या आ गया? 3, 0 to 3। 4 ऑर्बिटल कौन कौन हो गए? 0, 1 2 एंड 3। 0 के लिए अगेन क्या लिखेंगे हम? S, 1 के लिए क्या लिखेंगे? P, 2 क्या है हमारा? D, और 3 क्या है हमारा? F। किस शेल की बात कर रहे हैं? 4th सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 4s, 4p, then 4d, then 4f। टोटल
टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे पता करिए जरा। एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो एन की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे 4 स्क्वायर कितना हो गया, टोटल ऑर्बिटल्स जो आएंगे यहाँ पे 16 ऑर्बिटल्स आएंगे। चलिए देखते हैं। और 16 ऑर्बिटल्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए फटाफट फाइंड आउट करके देखते हैं। एस के लिए हमें पता है, अभी हमने निकाला था 1 ऑर्बिटल। पी के लिए भी हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल। डी के लिए भी हमने अभी फाइंड आउट किया था कितने ऑर्बिटल्स, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। और एफ के लिए कितने ऑर्बिटल्स पुट करिए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 + 1 7, यानी टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए यहाँ जी 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 + 5 12 3 15 और +1 कितने ऑर्बिटल हो गए 16 ऑर्बिटल्स। और 16 ऑर्बिटल का मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। जरा अब हम इनकी वैल्यू लिखना सीखे कि अगर आप L की वैल्यू 1, L की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0, तो ये जो 4s ऑर्बिटल हमने शो किया 4s, इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी 0 -L2 प्लस L का मतलब क्या -02 + 0 यानी 0। सेम अगर हम 4p की बात करें -L2 + L करिए, यानी p के लिए क्या वैल्यू है 1, तो इनका वैल्यू क्या होगा -1 0 और +1। सेम अगर आप L की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है D के 4D की जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए m की वैल्यू क्या होगी, पुट कर -L2 + L। और L की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 2, कहाँ से वैल्यू शुरू होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। और जब हम L की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, तो -L2 + L क्या वैल्यू हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि गिवन L के लिए टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम पता करेंगे कि उस ऑर्बिटल की क्या वैल्यू है। ठीक है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन आर यूजफुल टू यू। If it hits you, subscribe my channel. Thank you.